हेलो वेलकम फ्रेंड्स। फिर से आप लोगों का स्वागत है यूरो क्लासेस 365 में। और आज हमारा जो क्लास है वो डे 7 है, जो कि हर दिन होता है 5 PM पे। और ये इसके पहले जो 6 क्लास है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको चेकआउट कर लीजिए अभी के अभी जाकर। और जो कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करेगा ये जो क्लास चल रहा है तो उस वो तो प्लाजल का मास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हर दिन 5 पजल होता है और हर दिन एक होमवर्क भी मैं देता हूँ, जो कि कमेंट करने को बोलता हूँ कि जो आंसर है उसको कमेंट कर देना। और ये 5 बजे अपलोड होता है, ये अभी लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड अपलोड होता है, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं फटाफट। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये पिछले दिन का होमवर्क था, ठीक है। चलिए तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद सॉल्व करना। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देख लेना, अगर हो जाता है तो सॉल्यूशन को मैच कर लेना। चलिए, यहाँ बोला है 8 पर्सन है, सिटिंग अराउंड 2 स्क्वायर टेबल है, वन इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर वन। इसका मतलब एक के ऊपर एक है, ऐसा दोनों ही स्क्वायर टेबल है। 4 पर्सन सिटिंग इन इनर स्क्वायर, जो अंदर वाला स्क्वायर है इसमें 4 लोग बैठा हुआ है, एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, और वो लोग बाहर की तरफ दिख रहा है, अंदर जो बैठा है वो बाहर की तरफ दिख रहा है। एंड 4 पर्सन सिटिंग इन आउटर स्क्वायर, जो बाहर वाला स्क्वायर है इसमें भी 4 लोग बैठा हुआ है, और ये सब फेसिंग इनसाइड, ये लोग अंदर की तरफ देख रहा है। इसका मतलब ये इस तरफ देख रहा है, अंदर वाला इस तरफ देख रहा है, एक दूसरे को फेस कर रहा है। द पर्सन ऑफ आउटर स्क्वायर टेबल आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर स्क्वायर टेबल। वही बोला है, ऑल आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ ईच साइड ऑफ बोथ स्क्वायर। तो हर एक जो स्क्वायर है उसके मिडिल साइड पे बैठा हुआ है, ऐसा, ठीक है। ये वाला अंदर देख रहा है, ये वाला बाहर देख रहा है। तो चलिए इसको हम, ये बहुत छोटा हो गया, फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये बाहर वाला स्क्वायर हो गया, इसके अंदर ये अंदर वाला स्क्वायर, सब लोग मिडिल पे है, कॉर्नर पे कोई नहीं है। ये लोग बाहर देख रहे हैं और ये लोग अंदर। और इसका प्रोजेक्शन एक, ठीक है। तो फटाफट ड्रॉ कर लेना इसको। अभी 2 प्रोजेक्शन लेके ही चलता हूँ, अगर आगे और भी प्रोजेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ा तो ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। चलिए, नो वन सीट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, कॉर्नर पे कोई नहीं है, ठीक है। 8 सीट्स, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट, 8 सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस आई। अभी नहीं पता एच और आई इनर स्क्वायर पे बैठा हुआ है या फिर आउटर स्क्वायर पे। चलिए आगे पढ़िए। P इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ H नॉर S। ये जो पॉइंट है, P H के साथ नहीं होगा, P S के साथ भी नहीं होगा, साइड पे लिख कर रख दिया, ठीक है। S डज नॉट फेस A, S जो है वो S को फेस नहीं करेगा। A हु सीट्स, ये जो है ये क्रॉस है, A हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, ये जो हु है ये A के लिए है। A सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, H के इमीडिएट लेफ्ट पे A है। Q faces the person who sits immediate right of R। अभी इसमें भी कुछ नहीं पता अभी, ये पॉइंट भी छोड़ दीजिए। B who faces outside, ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट करने वाला पॉइंट है। B
हु फेसेस आउटसाइड, बी जो बाहर देख रहा है। इसका मतलब कौन देख रहा है बाहर, जो ये वाला अंदर वाला स्क्वायर है, इसका जो लोग है ये बाहर देख रहा है, मतलब बी अंदर होगा। और बी फेसेस आउटसाइड सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, इसका मतलब बी और पी दोनों ही अंदर वाला स्क्वायर पे होगा। चलिए कहीं पे भी बना देता हूँ, बी हु फेसेस आउटसाइड इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पी के इमीडिएट राइट पे बी है। क्यू फेसेस इनसाइड, क्यू इनसाइड देख रहा है, इसका मतलब क्यू बाहर वाला स्क्वायर पे होगा। क्यू जो है ये बाहर वाला स्क्वायर पे होगा, अंदर नहीं होगा। आप देखिए ये जो पॉइंट था, एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस आई, और एच और एस पी के साथ नहीं होगा। इसका मतलब एच तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस आई, एच जिसको फेस कर रहा है, एच सीट नहीं, आई जिसको फेस कर रहा है, आई जिसको फेस कर रहा है, एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस आई, इसका जो सेकेंड राइट है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। देखिए अब पॉसिबिलिटी देखिए, अगर हम आई को यहाँ लेता हूँ, अगर आई को यहाँ लिया तो ये जो फेस कर रहा है ये एच के सेकेंड राइट पे आएगा, तो एच कहाँ होगा, एच को यहाँ लाना पड़ेगा तो ही सेकेंड राइट आएगा। पर पी और एच अगल बगल मना किया है, तो आई का ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये खत्म। ठीक है, आई को अगर हमने यहाँ लिया, आई जिसको फेस कर रहा है वो एच के सेकेंड राइट पे होगा, तो फिर एच को यहाँ आना पड़ेगा तो ही सेकेंड राइट हो पाएगा। पर पी यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आई का ये पॉसिबिलिटी खत्म। यहाँ देखिए अगर आई को यहाँ लिया, आई को जो फोर्स कर रहा है ये जो पर्सन है, ये पर्सन एच का सेकेंड राइट होगा, तो एच कहाँ आना पड़ेगा, ये जो बी वाला जगह है इस जगह पे आना पड़ेगा एच को। पर बी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म। ठीक है, आई को अगर हमने यहाँ लिया, आई जिसको फेस कर रहा है वो पर्सन एच का सेकेंड राइट होगा, हाँ तो एच यहाँ आ जाएगा, और एच और पी साथ में भी नहीं है। ठीक है, एच का सेकेंड राइट जो फेस कर रहा है, आई उसको फेस कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी एक हो गया। अब देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी देखिए, अगर आई को हमने अंदर वाला स्क्वायर पे लिया, यहाँ लिया, तो जो फेस कर रहा है, आई जिसको फेस कर रहा है उसका सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो एच यहाँ आ जाएगा। अगर आई हमने यहाँ लिया तो ये एच यहाँ आ जाएगा, और आई हमने अगर यहाँ लिया तो भी आ जाएगा। तो और एक पॉसिबिलिटी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अभी। ये थोड़ा पीओ लेवल का सवाल है, क्लार्क में तो नहीं आएगा ऐसा, पर सवाल अच्छा है, देख लीजिए एक बार, सीखने को मिलेगा। चलिए यहाँ बी था, यहाँ पी था, अगर आई को हमने यहाँ लिया, आई जिसको फेस कर रहा है वो एच का सेकेंड राइट होगा, तो एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ये तीनों पॉसिबिलिटी हमने ले लिया, तो ये जो पॉइंट था ये खत्म हो गया, ये पॉइंट खत्म। एच सीट सेकेंड राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस आई, ये जो बोला है पी इज नाइदर, ये तो हमने लिख कर रख दिया। एच डज नॉट फेस ए हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, क्यू फेसेस द पर्सन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, क्यू जिसको फेस कर रहा है, क्यू फेसेस द पर्सन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट पे बैठेगा। ठीक है, क्यू कहाँ है, क्यू तो आउटसाइड पे होगा, क्यू फेसेस इनसाइड, वो अंदर देख रहा है, इसका मतलब बाहर वाला स्क्वायर पे आएगा क्यू, कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें तीनों पॉसिबिलिटी, इसमें भी तीनों पॉसिबिलिटी। तो देखिए क्यू अगर हमने इस साइड लिया, यहाँ लिया,
तो ये जिसको फेस कर रहा है आर के राइट पे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी और आई इस साइड बैठा हुआ है, तो क्यू यहाँ नहीं। क्यू अगर यहाँ होगा तो वो जिसको फेस कर रहा है आर का राइट इमीडिएट राइट होगा, हाँ ये आ जाएगा। अगर क्यू यहाँ हुआ तो आर का इमीडिएट राइट आ जाएगा। अगर क्यू यहाँ होता है, ठीक है, ये जिसको फेस कर रहा है आर का इमीडिएट राइट वो भी नहीं आएगा, बी ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें क्यू और आर के लिए यही जगह फिक्स है, ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी है। अब इसमें देखिए, अगर हमने क्यू तो बाहर का स्क्वायर पे ही होगा, क्यू जिसको फेस कर रहा है आर का इमीडिएट राइट नहीं होगा। क्यू यहाँ होगा तो क्यू जिसको फेस कर रहा है आर का इमीडिएट राइट, तो बी के जगह पे आर होना चाहिए था, नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी ख़त्म। यहाँ देखिए क्यू अगर यहाँ होगा तो भी नहीं होगा, क्यू अगर यहाँ होता है तो आर का इमीडिएट तो नहीं होगा, पी और आई बैठा हुआ है, और क्यू तो यहाँ नहीं हो सकता, एच ऑलरेडी बैठा होता है, ये पॉसिबिलिटी में कोई भी जगह फिट नहीं है इसके लिए, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें देखिए क्यू अगर यहाँ होगा, क्यू जिसको फेस कर रहा है आर के इमीडिएट राइट होगा, एच और पी अगल बगल बैठा होता है, इमीडिएट राइट नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए क्यू अगर यहाँ होता है तो क्यू जिसको फेस कर रहा है आर के इमीडिएट होना चाहिए, पर बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, नहीं होगा। इसमें देखिए क्यू अगर यहाँ होता है तो फिर आर का इमीडिएट राइट होना चाहिए, ये जो पर्सन है आर के इमीडिएट राइट होना चाहिए, एच ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, नहीं होगा। और या तो क्यू नहीं आ सकता, आई ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो फिर ये वाला भी कैंसिल। तो अभी जो हमारा आंसर आएगा इसी वाले से आएगा, ठीक है। आप देखिए क्या बोला था, एस और ए फेस नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है, और ए के इमीडिएट एच के इमीडिएट लेफ्ट पे ये होगा, ये जो पॉइंट था, ये कहा था ये ए हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच है, एच के इमीडिएट लेफ्ट पे आ गया, एस जो था यहाँ हो गया। देखिए ये जो पॉइंट है एस और ए एक दूसरे को फेस नहीं करेगा, नहीं किया, ये आर को फेस कर रहा है, पी एस को फेस कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो होमवर्क था ये थोड़ा पीओ लेवल का था, ठीक है। चलिए ये हो गया, मैच कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, 1 मिनट टाइम देता हूँ, उसके अंदर सॉल्व करिए। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, स्क्रीन पर देखिए, 8 लोग हैं, 8 पर्सन है, ये उन लोगों का नाम है। एक स्क्वायर टेबल पे बैठा हुआ है, 4 ऑफ देम सीट एट कॉर्नर, 4 लोग कॉर्नर पे है, एंड फेस इनसाइड, कॉर्नर पे जो है वो इनसाइड देख रहा है, रिमेनिंग फोर्स आर मिडिल एंड फेस आउटसाइड, बीच वाला जो है वो आउटसाइड देख रहा है। ये एक स्क्वायर टेबल है, बीच वाला बाहर देख रहा है, और जो कॉर्नर वाला है वो अंदर देख रहा है। इसका एक प्रोजेक्शन, ये सब फटाफट कर लेना, जितना जल्दी हो सके उतना कर लेना।
ये दोनों प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट। ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। देखिए अब यहाँ से हमारा तीनों प्लॉट पे आ जाएगा, ए बी और सी, पर बी का किस साइड होगा सी वो नहीं पता अभी, किसी भी साइड हो सकता है। अभी देखिए एक पॉइंट खोजिए जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कॉर्नर पे होगा या फिर ये इनसाइड और आउटसाइड ऐसा कुछ। यहाँ देखिए डी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई हु फेसेस एप। इसका मतलब ई और एप जो है, ई और एप दोनों फेस कर रहा है, इसका मतलब इस कॉर्नर पे होगा। अगर यहाँ ई होगा और यहाँ एप होगा तो ये तो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा है ना, फेस नहीं कर रहा है। ई इस साइड देख रहा है, एप इस साइड देख रहा है, तो फेस कहाँ करेगा, दोनों कॉर्नर पे ही करेगा, क्योंकि कॉर्नर पे ही अंदर देख रहा है। अगर ई यहाँ होता है और एप यहाँ होता है तो ये तो फेस कर रहा है, अगर ई यहाँ होता है तो भी एप यहाँ होगा तो भी फेस कर रहा है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है और एप यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, इसका मतलब जो कॉन्फर्म है इसमें से, ये पॉइंट में से जो कॉन्फर्म है कि ई और एप ये कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। चलिए अभी एक बार ई को हमने यहाँ ले लिया, ई हु फेसेस एप, डी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट पे डी होगा, ठीक है। अब डी को, ये जो पॉइंट तीनों आ गया, इसको देखिए खोजिए कि कौन सा मैच कर रहा है। एच, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर एच, तो इस साइड तो नहीं आ पाएगा, एच ऊपर लाना पड़ेगा, एच ऊपर आ गया। टू पर्सन सीट बिटवीन सी और जी, सी और जी के बीच में दो लोग हैं, अभी सी जी प्लॉट पे नहीं आया। और देखिए सी और जी के लिए कौन सा जगह खाली है अभी, अगर सी यहाँ तो जी इस साइड आ जाएगा, नहीं, सी अगर यहाँ तो जी इस साइड आ जाएगा। अगर सी में यहाँ रखता हो तो जी के लिए जगह नहीं है, दोनों साइड जगह नहीं है, दो का गैप पे कोई खाली जगह नहीं है। सी का अगर यहाँ रखता हूँ जी यहाँ आ जाएगा, और उल्टा भी हो सकता है, जी का अगर यहाँ रखता हो, इस सी का अगर ऊपर रखता हो तो फिर जी यहाँ आ जाएगा, कोई भी हो सकता है। इसमें भी देखिए एक दो छोड़ के खाली नहीं है, इसमें भी एक दो छोड़ के खाली नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो यही है सी या जी यहाँ आएगा, जी और सी यहाँ आएगा। इसका मतलब जो बचा हुआ एलिमेंट था ए और बी वो इस साइड आएगा। अब देखिए ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड राइट पे ए होगा, बी के सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे ए होगा। अब कुछ मना किया था या फिर कुछ बोला था, बी, बी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, बी जो है वो सी का पड़ोसी है, तो सी को यहाँ लाना पड़ेगा, तो जी को ऊपर लाना पड़ेगा। देखिए सी और जी के बीच में दो का गैप तो हो गया, वो पॉइंट तो वैलिड हो रहा है, तो हमारा प्रोजेक्शन एक में से ही चल गया, इसका हमें कोई अभी खास फायदा नहीं हुआ दो ड्रॉ करके, ठीक है, एक से ही आंसर आ गया। इसमें जो पॉइंट था ई हु फेसेस एप, इसका मतलब ई और एप इनसाइड देखेगा, ठीक है, ई एप इनसाइड, इसका मतलब कॉर्नर पे होगा, क्योंकि कॉर्नर वाला इनसाइड देख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये लीजिए, इसमें भी 1 मिनट देता हूँ, करिए।
टाइम अप हो गया। अगर टाइम के अंदर नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन को देख लेना, अगर हो जाता है तो सॉल्यूशन के एक बार मैच कर लेना। ठीक है, चलिए आप पढ़िए, स्क्रीन पर देखिए। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। इसका मतलब सब लोग नॉर्थ की ओर देख रहा है। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट। और कुछ नहीं बोला, कितना लोग है नहीं बोला, ये मतलब अनसर्टेन पर्सन है, उसका पाजल है। ठीक है, चलिए पढ़िए। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अभी बी और ए के बारे में कुछ नहीं पता। आप कॉर्नर खोजिए कि ये एंड पे है, ऐसा कुछ पॉइंट दिया हुआ है क्या? ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। चलिए लास्ट में देखिए, बी सीट्स एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। ठीक है, बी जो है एक एंड पे होगा रो के। अब देखिए, और बी के बारे में कुछ बोला था, पहला जो पॉइंट था, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। चलिए बी का अगर हमने इस साइड लिया तो थर्ड राइट, बी जो है थर्ड राइट है ए का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बी को हमने इस साइड नहीं ले सकता क्योंकि इस बी तो एंड पे होगा, उसके दो के गैप में ए नहीं आ पाएगा। देखिए कैसे नहीं आ पाएगा, अगर बी को हमने यहाँ लिया तो ये तो एंड पॉइंट है ना, इसके इस साइड तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा, जो होगा इस साइड होगा, क्योंकि बी जो है एंड्स पे बैठा हुआ है। पर इसने वो जो बोला बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो ए को तो यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये थर्ड राइट होगा, पर इस साइड नहीं आएगा क्योंकि बी एंड पे है, तो एक ही प्रोजेक्शन सस्टेन कर रहा है। चलिए इसमें देखिए, अब देखिए ओनली 5% सीट बिटवीन ए एंड एस। बी जो है ये एंड पे है, इस साइड नहीं जाएगा और इस साइड कहीं भी बढ़ सकता है। अब देखिए क्या बोला था, 5% सीट बिटवीन ए और एस, तो इस साइड तो नहीं आएगा 5% गैप। एक दो तीन चार पाँच, ए और एस के बीच में पांच लोग हैं। भी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। भी जो है फोर्थ लेफ्ट पे एस का, हो गया। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ भी। एम जो है भी का एक इमीडिएट नेबर है, इस साइड भी आ सकता है एम और इस साइड भी जा सकता है एम, अभी कॉन्फर्म नहीं है। आगे पढ़िए, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। के और डी एक साथ होगा, जा होगा। एक्स सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के। एक्स जो है, एक्स जो है एक के का सेकेंड लेफ्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट। कुछ पॉइंट मिसिंग किया मैं हमने, ये देखिए डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। हाँ यहाँ देखिए, अगर एम को हमने यहाँ लिया तो डी जो है एम के थर्ड राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो एस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो डी नहीं आ पाएगा, तो फिर एम इस साइड नहीं होगा, तो कहाँ लाना पड़ेगा, एम और बी तो एक साथ होगा, इमीडिएट बोला है, इस साइड लेना पड़ेगा और थर्ड राइट यहाँ डी आ जाएगा। डी सीट्स थर्ड राइट ऑफ एम हो गया। अब बोला था के और डी एक साथ होगा, तो के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है। अब देखिए के सेकेंड लेफ्ट पे एक्स के लिए एक स्पेस होना चाहिए। अगर के को हमने यहाँ लिया तो सेकेंड लेफ्ट तो एक्स आ जाएगा यहाँ, अगर के को हमने इस साइड लिया तो फिर सेकेंड लेफ्ट या तो एम ऑलरेडी बैठा हुआ है तो एक्स नहीं आ पाएगा, तो के लिए कौन सा जगह है, ये, और इसका सेकेंड लेफ्ट जो है ये एक्स है। हो गया, और कोई नहीं बचा। चलिए, तो कितना लोग हो गया रो में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, रो में कितना लोग हैं तो टोटल 15। ठीक है, चलिए अगला करिए, इसका भी करिए, 1 मिनट में करिए।
टाइम अप हो गया। अब स्क्रीन पर देखिए 10 पर्सन है, 2 रो में बैठा हुआ है। रो 1 ये लोग है और ये सब नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। रो 2 में ये लोग है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। और कुछ नहीं बोला। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट। चलिए ये एक है और इसका एक प्रोजेक्शन ये। रो 1 नॉर्थ की ओर देख रहा है, इसका मतलब नीचे वाला है रो 1, ये ऊपर देख रहा है। इसमें कौन कौन है? ए, बी, सी, डी और ई। और ऊपर वाला जो है वो रो 2 है, वो साउथ देख रहा है। पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है, आप पॉइंट को पढ़िए। इसमें भी सेम है, ऊपर वाला रो 2 है, नीचे वाला रो 1 है। एक बार लिख लिया तो ये याद रह जाएगा। ठीक है। 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड आर, आर हु फेसेस ए। अभी देखिए पी और आर कहाँ पर है? रो 2 पे है। चलिए 2 पर्सन है पी और आर के बीच में। अभी इसका उल्टा भी हो सकता है, पी इस साइड भी आ सकता है, आर इस साइड भी जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आर जो है, ये जो हु है ये आर के लिए है। आर फेसेस ए, आर जो है वो ए को फेस कर रहा है। चलिए डी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। डी कहाँ पर है? रो 1, इसका मतलब नीचे में है। डी जो है सेकेंड राइट ऑफ सी है। सी उसका सेकेंड राइट पे डी बैठा हुआ है। सी, ये जो हु है सी के लिए है। सी डज नॉट सीट नेक्स्ट टू ए। सी और ए एक साथ नहीं होगा। सी और ए एक साथ नहीं होगा, इसका मतलब इस साइड सी नहीं आएगा और इस साइड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर अगर मैं यहाँ तो 4 हो गया, ऊपर 4 नीचे 4, 8 और 10 पर्सन है। अभी एक और बढ़ाना पड़ेगा, इस साइड या फिर इस साइड। अगर हमने इस साइड लिया, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो सी के सेकेंड राइट पे डी चाहिए। सी का अगर यहाँ लेता हो तो डी यहाँ आ जाएगा, पर सी और ए एक साथ नहीं होगा, मना किया है। और सी का अगर यहाँ लेता हो तो डी तो बैठ जाएगा, पर सी ए एक साथ हो जाएगा। और अगर हमने सी को इस यहाँ लिया तो डी नहीं आ पाएगा, तो फिर इस साइड तो नहीं होगा, इस साइड आना पड़ेगा, तभी सी उसके सेकेंड राइट पे डी आ जाएगा। और ए और सी इमीडिएट भी नहीं है। इसमें भी सेम है, इस साइड नहीं बढ़ा सकता। नहीं, इसमें हो सकता है। अभी देखिए अगर हमने सी को यहाँ लिया तो उसका इमीडिएट सेकेंड राइट पे डी आ जाएगा। सी और ए एक साथ नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें अभी वेट कर लेते हैं, आगे बढ़िए। इसमें तो फिक्स है कि इस साइड आएगा और यही बैठेगा सी और डी। ई फेसेस टी, ई जो है ई नीचे वाला रो में है। ई टी को फेस कर रहा है। टी हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, टी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट पे टी है। आर के इमीडिएट लेफ्ट पे टी। इसमें देखिए आर के इमीडिएट लेफ्ट पे टी, तो इस साइड बढ़ गया क्योंकि एक तो अभी बचा हुआ था ना हमारे पास, 10 लोग था, इसमें तो 8 ही हुआ था। तो देखिए अभी देखिए सी और डी के लिए सिर्फ ये जगह बचा हुआ है, सी डी। सी के सेकंड राइट पे डी। अगर सी को हमने यहाँ लिया तो डी नहीं आ पाएगा। सी का अगर हमने यहाँ लिया तो डी तो आ जाएगा, पर ए सी एक साथ हो जाएगा, जो कि मना किया है। तो सी और डी के लिए ये जगह फिक्स है। अब देखिए टी हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये तो हो गया। बी फेसेस द पर्सन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। बी कहाँ है? नीचे है। बी जिस पर्सन को फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे है। ठीक है, देखिए बी का अगर हमने यहाँ लिया तो क्यू यहाँ नहीं आ पाएगा इस प्रोजेक्शन पे।
तो बी को यही लेना पड़ेगा और क्यू को यहाँ। इसमें देखिए बी का अगर हमने यहाँ लिया तो भी क्यू नहीं आ पाएगा, और बी को अगर हमने यहाँ लिया तो भी क्यू यहाँ नहीं आ पाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रखने का जगह ही नहीं है बी के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल और ये आ गया। अब देखिए कौन सा बचा हुआ है, ए बी सी डी ई और ऊपर में पी क्यू आर एस टी, एस बचा हुआ है। ये जो है फाइनल आंसर है। इजी था ना बहुत। ठीक है, चलिए अगला करिए। इसको करिए, इसको भी 1 मिनट में करिए। ये जो है ऑर्डर और रैंकिंग का है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। चलिए करिए। चलिए आप स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, 7 फ्रेंड्स है, डिफरेंट हाइट है, हर किसी का डिफरेंट हाइट है, सेम ऑर्डर पे नहीं है। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन आर शॉर्टर देन एज। इसका मतलब एज के नीचे 2 लोग तो हो गए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 2 लोग होगा ही होगा एज के नीचे, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा हो सकता है। अभी कोई फिक्स पॉइंट खोजिए। आई इज जस्ट टॉलर देन ई जस्ट शॉर्टर देन जे। चलिए इसका भी फ्रेम तैयार कर लेते हैं। आई जो है जस्ट टॉलर देन ई है और शॉर्टर देन जे है, ये तीनों एक साथ चाहिए हमें। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये हमें तीनों एक साथ चाहिए। जे के नीचे आई के नीचे ई, ये इमीडिएट होना चाहिए। जे के इमीडिएट नीचे आई के इमीडिएट नीचे ई। ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन एफ, ये फिक्स पॉइंट है। ये जो बोला है कि ओनली 1 पर्सन टॉलर देन एफ, इसका मतलब एफ जो है ये सेकेंड पे बैठा हुआ है। ओनली 1, ये जो पर्सन है टॉलर देन एफ है, और 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका एक प्रोजेक्शन 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी एज को लेके कंफर्म नहीं है, एज इससे ऊपर होगा, यहाँ भी हो सकता है और इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे नीचे नहीं आएगा। अब देखिए डी इज टॉलर देन जे, जे के ऊपर डी होगा। एच इज टॉलर देन जी, शॉर्टर देन डी। एच जो है वो टॉलर देन डी है, नहीं एच जो है टॉलर देन जी है और डी से छोटा है। ठीक है, ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, ई लास्ट पे नहीं आएगा, ई लास्ट पे नहीं आएगा। सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज 90 सेमी, सेकेंड शॉर्टेस्ट इसका मतलब ये जो वाला है ये 90 सेमी है। द वन हु इज थर्ड टॉलेस्ट इज 170, फर्स्ट टॉलेस्ट सेकेंड टॉलेस्ट, ये थर्ड टॉलेस्ट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है 90 सेमी और 170 सेमी, ये हमें क्वेश्चन में काम आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है इसमें।
चलिए अब पॉइंट को सॉल्व करिए। इसमें देखिए एच के नीचे तो जी को रखना पड़ेगा, तो एच तो ऊपर नहीं आएगा क्योंकि एच के ऊपर डी होगा, जे के ऊपर भी डी होगा, तो डी को ऊपर ही रखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है डी यहाँ फिक्स है क्योंकि डी के नीचे ही सब लोग हैं। डी के नीचे एच जी है, डी के नीचे जे आई ई है और एच के नीचे दो लोग हैं। ठीक है, तो डी ऊपर होगा। अब देखिए एच के लिए कौन सा जगह है, एच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और भी एक हो सकता है डी। ये तो कंफर्म है, 1 2 3 4 5 और एच यहाँ भी आ सकता है। एच के नीचे दो से ज़्यादा लोग होगा, तो एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया, एक बार 4 ले लिया। ये तीनों केस हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए जे आई ई ये हमारा साथ में चाहिए, तीनों जगह खाली चाहिए, इसमें तो तीनों जगह खाली नहीं है तो ये कैंसिल। इसमें देखिए तीनों जगह खाली है, डी जे और ये ई। इसमें डी जे ई हो सकता है, नहीं डी तो नहीं, जे आई और ई गलत लिख दिया, जे आई और ई। देखिए ई लास्ट पे हो गया, पर ई को मना किया था कि लास्ट पे नहीं होगा, तो फिर ये वाला प्रोजेक्शन भी गया क्योंकि और कोई रखने का जगह नहीं है। इसमें देखिए अगर हमने जे आई और ई को यहाँ रखा तो ई लास्ट पे आ जाएगा जो कि मना किया है, तो फिर जे आई और ई यहाँ आएगा, तो ई तो लास्ट पे नहीं आया ना। अब देखिए कौन सा बचा हुआ था, एच के नीचे जी होना चाहिए, तो जी को हमने यहाँ रख दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सातों लोग बैठ गया, हमारा जो पॉइंट था वो भी हो गया। ठीक है, ये भी इजी था। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है। हर दिन होता है एक होमवर्क जिसको हमने हर वीडियो पे अगला जो वीडियो है उस पर सॉल्व किया हो, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा अभी नया चैनल है तो सब्सक्राइब तो करके जाना है, लाइक भी कर देना है अगर वीडियो को पसंद आ रहा है, कमेंट कर देना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्त लोगों के साथ। अगर वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही ये जो चैनल है इसका ग्रो हो पाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब हर किसी को कर लेना है, अभी हमारा नया चैनल है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर दिन ऐसा ही वीडियो आएगा पजल का, 5 पजल 5 PM, और अभी डीआई का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा 1 2 दिन में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को विजिट करते रहिए और जो अभी जो अपलोड हो रहा है उसको देखते रहिए। थैंक यू।